कर्षेयम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो वसावसो पुरुषो सो अहमस्मि। पूषणे कर्षेयम सूर्य प्रजापत्य यूषरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। पूषण ये सारे संबोधन है। पूषण, हे पूषण, जगत को पोषण करता है, इसलिए जगत पोषणा पूषा प्रथमा का एक वचन पूषण शब्द का। पूषा का अर्थ फिर क्या है? रवि, पूर्ण विराम। पूषण का अर्थ समझ में आया, हे रवि, हे सूर्य। एक तथा एकर्षेण तथा एक एव ऋषति। ऋषति का अर्थ सामने दिया है, गच्छति कोष्टक में, बराबर कोष्टक में। एक एव ऋषति, ऋषति का अर्थ बराबर कोष्टक में गच्छति, एकर्षी, एकला चलता है, अकेला चलता है, उसको क्या करता है? एकर्षी कहा गया। सूर्य अकेला ही चलता रहता है, भ्रमण करता रहता है, बराबर। उसका संबोधन है हे एकर्षे। फिर हे यमः, क्या? क्यों? सर्वस्य संयमनात् यमः, सबका संयमन करता है, नियंत्रण में रखता है, इसलिए उसका नाम क्या रखा? यम। सर्वस्य संयमनात् यमः, सबका संयमन करते हैं, तथा सर्वस्य संयमनात् यमः। हे यम, उसी तरह व्यूह रश्मिन समूह तेजो के साथ, व्यूह रश्मिन स्वल्प विराम, समूह के बाद में पूर्ण विराम निकालो, समूह तेजो स्वल्प विराम यत्ते रूपम कल्याणतमं स्वल्प विराम तत्ते पश्यामि, बराबर है। सूर्य तथा रश्मीनाम मतलब प्राणानाम, रसानाम च, ये रश्मीनाम। रश्मीनाम का अर्थ क्या है? प्राणानाम, रसानाम च, कोष्टक बंद। स्वीकरणात्, सूर्य बरोबर क्या है? रश्मीनाम, प्राणानाम, रश्मीनाम स्वीकरणात् सूर्य, स्वीकरणात् सूर्य। किसको? रश्मीनाम, रश्मीनाम मतलब प्राणानाम रसानाम च स्वीकरणात् सूर्य। उसके सूर्य का अर्थ है हे सूर्य। हो गया? हे प्राजापत्य, प्रजापते हे अपत्यम प्राजापत्यम। हो गया? और वहां पूर्ण विराम, वहां व्यूह। व्यूह क्या है? व्यूह रश्मिन, क्या? व्यूह रश्मिन, व्यूह मतलब बराबर कोटकनी विगमय,
स्वान रश्मि, अपने रश्मि को क्या करो। व्यूह, व्यूह का अर्थ क्या करना, दूर करो, हटा दो। विगमय रश्मिन स्वान, समूह ये धातु है, बराबर कोटक में एक ही करो उपसहार, कोटक बंद। समूह तेज, तेज ये कर्म है, समूह ये क्रियापद है। समूह का अर्थ स्वल्पविराम निकालो, बराबर चिन्ह करो, एक ही करो उपसहार। किम ते तेज, तेज मतलब कोटक में तापकम ज्योति, कोटक बंद हो गया। यहां तक पहले चरण में हो गया। पोषण ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो। अब यत्ते, यत्ते मतलब, ते मतलब तव रूपम, ते मतलब तव रूपम। कैसा, यत्ते मतलब तव रूपम, कल्याणतमम, मतलब तव रूपम। कल्याणतमम का अर्थ है अत्यंतम शोभनम, कोटक में लिखो, बराबर कोटक, अत्यंत शोभनम। यत् ते रूपम कल्याणतमम तत् ते पश्यामि। ते, ते का अर्थ है बराबर तव, तो मतलब आत्मना, त्वत्प्रसादात् पश्यामि। भगवत गीता में लिखो त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, लिखा है ना, ऊपर लिखो त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, भगवत गीता में लिखा है, भगवत गीता में भी है। इसलिए जो भगवान का रूप देखना है, भगवान का साक्षात करना है, वो भगवत कृपा से ही हो सकता है। क्या है, भगवान ने कृपा के लिए कि कोई उसका साक्षात्कार हो सकता है। वो गुरु को देवे देवे भेज देवे, गुरु के रूप में करें, मगर भगवत कृपा आवश्यक है, तभी भगवान के रूप का साक्षात्कार, स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए भगवान का प्रसाद आवश्यक है। तत्प्रसादात् मयाच्युतो, है ना, पश्यामि किंच अहम, है ना, और भी यो असौ, यो असौ, असौ पुरुष सो अहम अस्मि। क्या, यो वसा वसो, इचो यावा यावा, आव आदेश हो गया है। तो कह रहे हैं किंच अहम न तो त्वाम वृत्यवत् याचे। क्या, इसका अर्थ क्या है, और भी सुन लो। भगवान मैं तो किसी नौकर जैसा, दास जैसा तुम्हारे पास याचना नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट बोल दिया। मैं जैसे गुलाम जैसे, दास जैसे, किंकर जैसे, नौकर जैसे मैं तेरे पास याचना नहीं कर रहा हूँ। न त्वाम भृत्यवत् याचे, पूर्ण विराम। क्यों याचना क्यों नहीं कर, यो असौ, इचो यवा यवा आदित्य मंडल स्थ, आदित्य मंडल में होने वाला
व्याहृति का अवयव पुरुष, पुरुष का व्युत्पत्ति पुरुषाकारत्वात्, पुरुष पूर्णम वा अनेन प्राणबुद्धित्मना जगत समस्तम इति पुरुषः, पुरुषैनात् वा पुरुषः, है ना। लिखने स्पष्ट तो व्याख्या लिखो पुरुष के। पुरुष क्या है? पुरुषाकारत्वात् पुरुषः, क्या? पुरुषाकारत्वात् पुरुषः दूसरा, पहला क्या क्या? पुरुषाकारत्वात् पुरुषः, दूसरा पूर्णम वा अनेन प्राण बुद्धि आत्मना जगत समस्तम इति पुरुषः, पूर्णम वा अनेन प्राण बुद्धि आत्मना जगत समस्तम इति पुरुषः। तीसरा पुरुषैनात् पुरुषः, तीन बोले, बोलो पुरुष के व्युत्पत्ति बोलो। पुरुषाकारत्वात् पुरुष, पूर्ण वा अनेन प्राण बुद्धि आत्मना इति पुरुषः, इति पुरुष, पुरुषैनात् वा पुरुष। तीन व्याख्या। पुरुष का लक्षण क्या है? पूर्णात् पुरुष, पुरुषैनात् पुरुष, पुरुषाकारत्वात् पुरुष, बराबर है। जो पुरुष है, कहाँ? आदित्य मंडलस्थ व्याहृति का अवयव जो पुरुष है, वो पुरुष सो अहम अस्मि, अस्मि मतलब कोटक में भवामी, मैं हो रहा हूं, सो अहम अस्मि, अस्मि का अर्थ क्या? बराबर भवामी, कोटक में। हो गया? इसमें क्या किया? विनंती की है। पहले संबोधन से उसकी स्तुति किया। संबोधन को भूषण, दूसरा एकर्षी, तीसरा यम, चौथा राजा, सूर्य, हे भूषण, हे एकर्षी, हे हे यम, हे सूर्य, हे हे प्राजापत्य, पांच है ना। उसको प्रार्थना करना है। व्योह रश्मिन, रश्मि को, तेरे रश्मियों को हटा दो, रश्मि के कारण मैं तुझे देख नहीं रहा हूं। समूह तेजो, तेरा जो तेज है वो क्या करो? संकोच करो उसको। यति रूपम कल्याणतमम, जिससे ये कल्याणतम रूप, मेरा कल्याण करने वाला शुभ रूप है, वो उसको मैं देख लूं। मैं याचना कर नहीं रहा हूं, मैंने काम किया है, मेरी जन्म भर तेरी पूजा अर्चना किए हैं, भक्ति किए हैं, और जो तू है वही मैं हूं। जो असौ, या असौ पुरुष सो अहम अस्मि, जो यह पुरुष है वही क्या हूं? मैं हूं। वायुरनिल ममृत मथेदम भस्मांत शरीरम, ओम कृतो स्मर, कृतं स्मर, कृतो स्मर, कृतं स्मर। वायुरनिलमृतं मथेदं
भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मरः कृतं स्मरः क्रतो स्मरः कृतं स्मरः। वायु वायु में मतलब प्राण, शरीर में होने वाला प्राण रूप वायु। अनिल मतलब महावायु जो अंतरिक्ष में घूमता रहता है, अनिल। वायु अनिलम, वायु करता है, अनिलम क्या है? कर्म है। वायु अनिलम भवतु, ऐसा होगा। वायु अनिल को प्राप्त होवे। अमृतम, अमृतम मतलब वायु अनिलम अमृतम प्रतिपद्यता इति वाक्य से जोड़ना है चाहिए। वायु अनिलम अमृतम प्राप्नोतु, और अथ इदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर जल जाए, समाप्त हो जाए, भस्मांत हो जाए। ओम कर्तो, हे कर्तु मेरा स्मरण करो, मेरे किए हुए का स्मरण करो। मैंने जो जो भक्ति तेरी की है उसको भी स्मरण करो। अब मेरा शरीर भस्मांत हो रहा है। ओम कृतो स्मरण, कृतम स्मरण। तो देखो वायु रीति, वायु रनिलम अमृतम इस श्लोक को कह रहा है, इसलिए प्रतीक है कोष्टक में। अथ इदानीं क्या मम मरिष्यतो, मैं अभी मर रहा हूं, मेरे मरने वाले का वायु हो। वायु मतलब कोटक में प्राण, उसका शरीर में होने वाले रूप को हेतवा अध्यात्म परिच्छेदम हेतवा स्वल्पेरा, शरीर में जो मर्यादित है इसको छोड़कर वायु आदिदैवतात्मानं सर्वात्मकम अनिलम अमृतम मतलब सूत्रात्मानं प्रतिपद्यताम इति वाक्य से ऊपर लिखो वायु अनिलम अमृतम प्रतिपद्यता। कहाँ लिखेंगे? मंत्र में, कोष्टक में लिखो, फिर मंत्र का अर्थ वायु अनिलम अमृतम प्रतिपद्यता इति वाक्य शेष। लिंगम च इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम। लिंगम मतलब लिंग शरीर। क्या लिंग शरीर? लिंगम का अर्थ क्या? परिच्छेद में क्या लिखेंगे? लिंग शरीर। इदम लिंगम कैसा? वो ज्ञान कर्म संस्कृतम, बुद्धिवर ज्ञान और कर्म के संस्कार हुए, ऐसा लिंग शरीरम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम।
ये लिंग शरीर क्या करें? भस्मांतम शरीरम है ना, तो ये लिंग शरीरम इदम उत्क्रामतु, या वो ये लिंग शरीर उत्क्रमण करे, यहां से निकल जावे। इति द्रष्टव्यम, ऐसा कैसे कह रहे हैं? लिंग शरीर ये उत्क्रमण करे, ऐसा क्यों करें? ऐसा क्यों कहा? मेरे और क्या देखते हैं? नीचे देखना चाहिए। टिप्पणी में स्थूल मार्ग याचन सामर्थ्या, ये अनुमान किया ना, ये तो लिंगम से इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु, ऐसा कैसा कह? मार्ग याचन सामर्थ्या। क्या आगे देखो, अग्नि ने सुपतार आया है ना, ये कहाँ है? इसलिए इसको क्या कर, मार्ग की याचना की है ना। सुपतार आहे अग्नि, ये अग्नि ने सुपतार आहे, अग्नि तो जलाएगा ना, तो हे अग्नि मुझे कल्याण में मार्ग पर लेके चल। हो गया? ये क्या है? लिंगम च इदम, मतलब इदम लिंग शरीरम, कौन सा? ज्ञान और कर्म से संस्कृत किया हुआ ये उत्क्रामतु, ये निकल जाए अभी, है ना। ऐसा कैसा कह रहे हैं? मार्ग याचन सामर्थ्यात्। मार्ग याचना ऊपर, अग्नि नय सुपतार आए, ऊपर लिखो। मार्ग क्या है? अग्नि नय सुपतार आए। अग्नि ने सुपथार आए। और फिर क्या किया? अथ इदम शरीरम अग्नो हुतम, क्या अग्नि में डाला हुआ वो क्या है? भस्मांतम भूयात्, ये मेरा शरीर जो किस में डाल दिया है? अग्नि में। अग्नि में हुत किया है, वो भस्मांतम भवतु, भस्म अंते, अंतिम परिणामो यस्य तस् भस्मांतम, क्या भस्म अंते, मंत्र अंतिम परिणामो यस्य तत् भस्मांतम, मतलब दग्धम भवतु। भस्मांतम का अर्थ क्या है? दग्धम भवतु भूयात्। ओम इति ओम कृतो स्मर, तो ओम इति यथा उपासनम, ओम प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मम् इदम अग्न्याख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। ओम इति यथोपासनम, ये अव्ययभाव समास है। योग्यता विप्सा पदार्थान अतिवृत्ति सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, ये अव्ययी भाव समास है ना। अव्यय विभक्ति समीप संपत्ति, ये सूत्र है। ये सूत्र के अनुसार यथोपासना, यह अव्ययी भाव समास है। तो क्या जैसे उपासना की उपासना अनतिवृत्य है ना। ओम प्रतीकात्मकत्वात्, जैसी उपासना है, जो भी कोई उपासना किया है उसका प्रतीक ओम है। और सत्यात्मम, सत्यात्मम, सत्यात्मकम,
सत्यात्मकम है ना, अग्न्याख्यम अग्नि रूप, कैसे ब्रह्म के अभेद करके ओम की उपासना जैसा किया है, ऐसे ओंकार का प्रतीक होने से सत्यात्मम अग्नि रूप ये जो ब्रह्म के साथ अभेदेन उच्चते। एक कृतो मतलब संकल्पात्मक, एक कृतो मतलब संकल्पात्मक, कृतो मतलब संकल्प, एक कृतो का अर्थ नीचे बता दिया 2 नंबर पे। क्या? तदेव सत्यम ब्रह्म संकल्पेन चिरम विशेषणा निर्गीर्णम इव तत्तत् अभिन्नात्मक, क्रतु शब्देन, संकल्पवाची क्रतु शब्द से उस ब्रह्म को कहा। एक क्रतो मतलब है ब्रह्म, है ना। स्मर क्या है? तू स्मरण करो क्या? कोटक में यन मम स्मर्तव्य, मुझे तो अभी ताकत कोई नहीं है, मैं मर रहा हूं, तो तू ही स्मरण कर लो। जो मेरा स्मरण करना है वो तू ही स्मरण करो। स्मर यन मम कर्तव्यम, कोटक बंद। तस्य कालो अयम प्रत्युपस्थितो, उसको स्मरण करने का है। एक तो मतलब संकल्पात्मक मन, क्या है? संकल्पात्मक कौन है? मन है ना। ये मन कृतो मतलब ये संकल्पात्मक मन, स्मर मेरा स्मरण कर। क्या? जिसको स्मरण करना है वो उसको स्मरण कर। कोटक में लिखा। क्यों? तस्य कालो एवं प्रत्युपस्थितो, उसका काल क्या हो गया? आ गया। अतः स्मरण, इसलिए स्वल्प विराम। कौन? एतावंतम कालम भावितम कृतम, इस काल तक जो जिसके भावना किया है उसको क्या करो? हे अग्नि स्मरण, तू भी अग्नि, इस काल तक मैंने जो कोई स्मरण किया है उसको भी तू स्मरण। किसको कह रहा है? ब्रह्म के साथ अग्नि को अभेद करके बोल रहा है कि उसको स्मरण। पूर्ण विराम। यन्मया बाल्य प्रभृति अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मरण, क्या? मैंने बाल काल से जिसका अनुष्ठान किया है, अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मरण, उसको क्या करो? स्मरण कर लो। यन्मया बाल्य प्रभृति अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मरण, उसको भी क्या करो? स्मरण करो। कृतो स्मरण, हे मन, हे अग्नि, मेरा स्मरण करो। कृतं स्मरण, किए हुए का स्मरण कर। पुनर्वचन किसके लिए? पुनरुक्ति क्यों किया? आदर के लिए। पुनरुक्ति किसके लिए होती है? आदरार्थ अथवा प्रकरण समाप्ति के लिए होती है। प्रकरण तो समाप्त नहीं हुआ। अब आया अग्नेन सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽद्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। अग्नेन यशोपताराय अस्मिन् विश्वानि देवा वायुन् योऽध्यस्मज्जुहोत्राणमेनो तेन मुक्तिं विधेम। अग्नेन यशोपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहोत्राणमेनो
ते नम उक्तिं विधेम अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देवान् वायुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जुहुरानेमेनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम योऽध्यस्मत् जुराणमेनो योऽध्यस्मज्जुहुरानमेनु योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो योऽध्यस्मज्जुहुरानमेनु योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो योऽध्यस्मज्जुहुरानमेनु योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो युध्यस्मज्जुहुरानमेनु भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम पुनरन्येन मंत्रेण मार्ग याचते पुनः दूसरे मंत्र से मार्ग की याचना कर रहा है वो मरने वाला पुरुष। क्या अग्नि नय सुपताराय अस्मान, क्या हे अग्नि, नय का अर्थ क्या, कोटक में गमयो, के सुपथा, सुपथा का अर्थ क्या, शोभनेन मार्गेण, क्या हे अग्नि, नय, नय का अर्थ क्या है, गमय, क्या सुपताराय, हे अग्नि नय, नय का अर्थ क्या है, गमय, किससे, सुपता, सुपता का अर्थ क्या, शोभनेन मार्गेण, क्या हे अग्नि नय, सुपता, सुपता का अर्थ क्या, शोभनेन मार्गेण, शोभनेन मार्गेण, सुपता इति विशेषण किसके लिए, दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम, किसके लिए, दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थ, हे अग्नेन सुपताराय, सुपता का अर्थ शोभनेन मार्गेण, सुपता ये विशेषण क्या है ना, उदाहरण चिन्ह में लिखो सुपता विशेषण, दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम, क्या दक्षिण मार्ग निवृत्ति के लिए, तो सुपथा मतलब उत्तर मार्गेण, क्या उत्तरायण मार्गेण, ऊपर लिखो सुपथा का, सुपथा बराबर उत्तरायण मार्ग इति विशेषण, दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम, क्या कहता है निर्विण्णो हम दक्षिण मार्गे, दक्षिण मार्ग कैसा है, गतागत लक्षण, क्या उसका लक्षण क्या है, जाना आना, जाना आना, ऐसा ये मार्ग है। उससे मैं क्या हो गया, ऊब आया है, निर्विण्णो मतलब ऊब आया है, निर्विण्णो हम दक्षिणेन मार्गेण, दक्षिण मार्ग कैसा, गतागत लक्षणेन, निर्विण्णो हम दक्षिणेन मार्गेण गतागत लक्षणेन, स्वल्प विराम, मैं जाना आना, जाना आना, जाना आना वाले ये दक्षिण मार्ग से अब ऊब गया है, क्या मैं ऊब गया हूँ, दक्षिण स्वल्प विराम, अतः याची, इसलिए मैं याचना कर रहा हूँ, त्वाम पुनर्पुनर गमन आगमन वर्धितेन शोभनेन पथानय इति, ऊपर लिखो शोभनेन पथा मतलब सुपथा, इसलिए मैं तुझे याचना कर रहा हूँ, क्या जो
गतागत गमनागमन करने वाले दक्षिण मार्ग से मैं उब गया हूँ, अनेक जन्म में गया हूँ, आया हूँ, गया हूँ, आया हूँ, तो उब गया हूँ। तो इस जन्म में मैं तुझे यातना कर रहा हूँ कि गमनागमन वर्जितेन शोभनेन पथा मह्यम नय, मुझे लेके चल। क्या गमनागमन वर्जितेन शोभना पथा सुपथा नय। आप कह रहे सुपथा राये, राय मतलब धनाय, राय का अर्थ क्या? कोटक में धनाय, कर्म फल भोगाय, कोटक बनकर। राय मतलब धनाय, धनाय, कर्म फल भोगाय। राय का अर्थ क्या हो गया? धनाय, धनाय, कर्म फल भोगाय इत्यर्थ। पूर्ण विराम निकाल दो। किसको? आसमान। किसको? कोटक में। आसमान मतलब यथोक्त धर्म फल विशिष्टा, जो कहा हुआ धर्म फल के समर्थ है, प्राप्त करने के समर्थ है, ऐसे आसमान यथोक्त धर्म फल विशिष्टा। कोटक बंद करो। विश्वान, और विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, है ना? यहाँ पूर्ण विराम करो। कर्म फल विशिष्टा। विश्वानि का अर्थ है सर्वाणी। विश्वानि का अर्थ क्या हो? सर्वाणी, सर्वाणी। देव मतलब संबोधन है, हे देव, है ना? वयुनानि का अर्थ है कर्माणी। वयुनानि बराबर करो क्या? कर्माणी, बराबर है। अथवा प्रज्ञानानि वा, प्रज्ञानानि मतलब ज्ञान, जो हमारे कर्म और ज्ञान, सबके सब मेरे कर्म और ज्ञान, तू तो जानने वाला है ना। विद्वान, विद्वान मतलब जानना, है ना? तू क्या करता है? विद्वान जानता, मेरे सारे कर्म, मेरे सारे ज्ञान तू जानता हुआ मुझे क्या है? हे अग्नि, मुझे शोभन मार्ग से हमारे कर्म फल भोगने के लिए भेज दो। ऐसा क्या कहा? हे अग्नि, तू हमारे किए हुए सारे कर्म ज्ञान सब जानता है, तो उनके फल भोगने के लिए शोभन मार्ग से हमको लेके चल। आप कह रहे हैं विरोधी, विरोधी का अर्थ क्या? विरोधी, हटा दो। विरोधी का अर्थ क्या है? वियोजय, वियोजय। वियोजय का अर्थ क्या? बराबर विनाश, विनाशय, ये विरोधी का अर्थ होगा। विरोधी, वियोजय, वियोजय का अर्थ है विनाशय। कल्पवृम। अब अस्मत्, वियोध्यस्मात्, वियोध्यस्मत्, ऐसा है ना? क्या? योध्यस्मत्, जुह्राणमेनो, जुह्राणम एनो। क्या? जुह्राणम, जुह्राणम मतलब कुटिल वचनात्मकम। जुह्राणम का अर्थ क्या? कोटक में कुटिल वचनात्मकम, है ना? ये विशेषण है किसका? एनः मत पापम। हमने जो कोई कुटिल वचन बोले वगैरह होंगे, ऐसा जो पाप है, इसको क्या करूं? दूर हटाऊं।
विनाश है। हमने जो आयुष्य में भले बुरे वचन बोले होंगे, उससे जो पाप हो गया, उस एना मतलब पाप, उस पाप को क्या है, विरोधी, विरोधी के अर्थ क्या है, विरोध विनाश है। तो उससे क्या हो गया, ततो वयम विशुद्धा संत इष्टम प्राप्स्यामो, देखिए अभिप्राय, तो इससे क्या हो गया, ततो वयम विशुद्धा संत इष्टम प्राप्स्यामो, इससे हम क्या हो गया, विशुद्ध होकर संत इष्टम प्राप्स्यामो, हमारे इष्ट को प्राप्त करेंगे। इष्ट को प्राप्त करना है तो तुमको क्या होना चाहिए, विशुद्ध जैसा, इष्ट जैसा विशुद्ध है, उतना विशुद्ध होना पड़ता है। भगवान की सेवा करना है तो पहले तुम शौच करते हैं, स्नान करते हैं, है ना, फिर क्या करते हैं, गंध लगाते हैं स्वयं को, फिर पूजा करने निकलते हैं, बराबर है? ऐसा नहीं, पहले भगवान को, पहले स्वयं को सुधारो, विशुद्ध करो, विशुद्ध बनो, फिर उसके पास चले। ततो वयम विशुद्ध संत इष्टम प्राप्स्यामो इति अभिप्राय। ये कोटक में लिखो, ये अध्याहार किया है। इससे क्या करें, हम विशुद्ध होकर के इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर भी क्या अब बोल रहा है कि मैं मरणासन्न हूँ, मरण मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ, मैं तेरी कुछ भी सेवा नहीं कर सकता, किंतु वयम इदानीं ते न शक्नुमः परिचर्यां कर्तुम, क्या पूर्णविराम, किंतु ऐसी हमारी अवस्था हो गई कि मैं हाथ भी हिला नहीं सकता हूँ, तेरी कोई भी परिचर्या कर नहीं सकता हूँ, पूर्णविराम। तो फिर क्या करेंगे, भूयिष्ठाम, भूयिष्ठाम मतलब बहुतराम, कोटक में, ते मतलब तुभ्यम, स्वल्पविराम, नमो, नमो उक्तिम, नमस्कार वचनम, नमो उक्तिम मतलब क्या, नमस्कार वचनम, विधिमो, विधिमो मतलब नमस्कारेण परिचरेमो, कोटक बंद इत्यर्थ। सारा स्पष्ट करके बोल रहा हूँ मैं, क्या खाली मैं मराठी में बोल रहा हूँ इसलिए मैं कम है ऐसा मत समझो, नहीं, मैं मराठी में बोल रहा हूँ इसलिए मैं कम है ऐसा मत समझो, क्योंकि सबका सब मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। विधिम का अर्थ क्या, कोटक में नमस्कारेण परिचर्यम, नमस्कार करके आपकी सेवा कर रहे हैं, है ना। अब ये समाप्त हो गया, पैराग्राफ बदल दो, पैराग्राफ बदल का चिन्ह करो, हमारे यहाँ बदला है ना, बदलना चाहिए, बराबर, हमारे यहाँ बदला नहीं। अब नीचे क्या करते हैं, उपसंहार कर रहे हैं, उपनिषद समाप्त हो गया। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, क्या कहा, मुझे लगता है ये कल करेंगे, है ना, क्योंकि ये भाग अभी उपसंहार वचन है, तो कल करेंगे, कल पूजा करने के लिए आ जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरम्